संकटहारी जल क्या होता है? संकटहारी जल को कैसे तैयार किया जाता है? कैसे आप स्वयं अपने घर पर संकटहारी जल बना सकते हैं? संकटहारी जल के विषय में आज पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि संकटहारी जल आखिर है क्या और कैसे इसको तैयार करके आप भूत, प्रेत, जिन, मशान, नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हो। अगर आपके शरीर के अंदर भी कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपको दर्द देती है, आपको परेशान करती है, तो उसके लिए आप संकटहारी जल तैयार कीजिए और इस जल का सेवन करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ये जो जल है ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि आपके दर्द को क्षण भर में दूर करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर वो सामर्थ्य है कि आपके नेगेटिविटी को, आपके भूत प्रेत आदि जो मलिन शक्ति आपको परेशान कर रही है, उसको ये खत्म कर पाए। तो कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसका सेवन करना है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में बता रहा हूं। ध्यान से सुनना एक एक चीज को बारीकी से और लास्ट तक सुनना, वरना ये जो संकट हारी जल है ये नहीं बना पाओगे, नहीं सीख पाओगे कैसे बनाया जाता है। तो ये शुरू करते उससे पहले बता दूं कि श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें सहयोग कीजिए। 8130404375 8130404375 इस नंबर पर व्हाट्सएप डीपी पर स्कैनर रहे, क्यूआर कोड है, जो भी आप स्कैन करके जो पे करना चाहते हैं, मंदिर के सहयोग के लिए दान करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं ताकि आप इसके पुण्य का भागीदार बन सकें। तो संकट हारे जल वो जल होता है जो आपके संकटों का नाश करता है, आपके शरीर के दर्दों को खत्म करता है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है, आपकी मलिनता को खत्म करता है। ये जल आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्ति है, मलिनता, उसको खत्म करके आपके शरीर को अंदर से पवित्र करता है और आपके शरीर को इस योग्य बनाता है कि जिससे आपका शरीर सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर पाए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक पाए। आपने देखा होगा, जिस प्रकार से कोई कपड़ा पानी को अवशोषित कर लेता है, उसी प्रकार से आपका जो शरीर है, जब संकट हारी जल पीना शुरू करते हैं आप, तो आपका शरीर जो है वो संकट हारी जल से सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, साथ साथ में आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, दिव्य दृष्टि खुलती है, साथ साथ में आपके पास दूत और वीर प्राप्त होते हैं, आपके पास कृपा प्राप्त होती है। तो कैसे रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो सुन लो ध्यान से। देखो, संकट हारी जल जो है वो आप हनुमान चालीसा से, बजरंग बाण से, शिव चालीसा से, माँ काली चालीसा से, माँ दुर्गा चालीसा से या गुरु मंत्र से, या जिस मंत्र का सबसे ज्यादा आपने जप किया हो, इन मंत्रों से आप संकटहारी जल तैयार कर सकते हैं। अब कैसे तैयार करना, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको हनुमान चालीसा से बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान जी के नाम का एक दीपक जलाना है। जब आप हनुमान जी के नाम का दीपक जला लें तो एक गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। एक गिलास पानी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है, 2 लौंग उसमें डालनी है, एक बतासा उसमें डालना है। ध्यान से सुनना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। संकटहारी जल बनाने के लिए आपको एक गिलास जल लेना है, नॉर्मल जल, सादा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, 2 लौंग डालनी है, एक बतासा डालना है। ये आपको डालना है, अपने सामने रख देना है। उसके बाद जो हनुमान जी की जोत आपने जलाई रखी है, धूप बत्ती आपने जलाई रखी है, हाथ में जल लेना है, गंगा जल, और संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा रहने वाला यहाँ का हूँ। अगर आपकी शादी हो गई है तो पिता का नाम लेना, अगर मतलब महिला है तो वो अपने पति का नाम लें। पूरा एड्रेस बोलना है, हाउस नंबर ये, मोहल्ला ये, जिला ये, इस तरीके से पूरा हरियाणा, भारत, ठीक है, पूरे भारत तक, भारत में आप रहते हैं। आपको बोलना है कि हे बालाजी महाराज, यानी हनुमान जी महाराज आपको साक्षी मानकर, सीताराम भगवान को साक्षी मानकर, मेहंदीपुर की समस्त पवित्र शक्तियों को साक्षी मानकर, मैं आपके नाम से संकटहारी जल तैयार कर रहा हूँ। बालाजी महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, हनुमान जी महाराज मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे शरीर के अंदर जो भी रोग दोष है, दर्द है, मलिनता है, नकारात्मक शक्ति है, उसका दमन कीजिए, उसको शरीर से बाहर निकालिए और मेरे शरीर का बंधन कीजिए ताकि कोई नकारात्मक शक्ति मेरे शरीर को परेशान ना कर पाए। इस प्रकार आपको बोलना है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप ये संकटहारी जल बना रहे हैं तो आपको उसका नाम लेना है। पहले अपना नाम लेना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, रहने वाला मैं यहाँ का हूँ। आपके इतने हनुमान चालीसा यानी 11 हनुमान चालीसा का पाठ से संकटहारी जल तैयार कर रहा हूँ। अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, जिसके लिए उनका नाम ये है और उनके पिता का नाम ये है, रहने वाले वो यहाँ के हैं, उनके शरीर में ये परेशानियां हैं, बाबा संकटहारी जल के माध्यम से उनके शरीर की परेशानियों का नाश कीजिए, उनके शरीर में मलिनता का नाश कीजिए, कोई भी रोग हो, दोष हो, उसका नाश कीजिए
और हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार आपको बोलना है। तो जब आप संकल्प ले लेते हैं, संकल्प लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का मैं बता रहा हूं, आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम की स्तुति करनी है। प्रभु श्री राम की पहले स्तुति करनी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजम हरण भय भव दारुणम, ये वाली जो स्तुति है। तो जब प्रभु श्री राम की स्तुति कर लेंगे, उसके बाद में आप हनुमान चालीसा शुरू कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, वर्ण रघुवर मल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव में हरव कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। इस प्रकार से फिर शुरू करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है, तो हनुमान चालीसा का मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से कोई भी चालीसा, तो जिस देवता के नाम से आप जो है संकटहारी जल तैयार करेंगे, उस देवता के आपको जोत जलानी। जैसे बाबा भोलेनाथ, तो बाबा भोलेनाथ की जोत जलानी है और शिव चालीसा से शुरू करना है। अगर प्रभु श्री राम की चालीसा पढ़ोगे तो प्रभु श्री राम की जोत जलानी है। माँ काली की, तो माँ काली की चालीसा पढ़ोगे तो माँ काली की जोत जलानी है। भैरव बाबा की अगर करोगे तो भैरव बाबा की जोत जलानी है। तो इस प्रकार से आपको इस चालीसा का मैंने बता दिया। अब मंत्र का बताता हूं आपको। मंत्र जो आपने किया है उसके लिए कम से कम अगर छोटा मंत्र है तो 11 माला, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो इसका 11 माला। अगर बड़ा मंत्र है या कोई शाबर मंत्र है तो आप उसके हिसाब से 1 माला या 5 माला ले सकते हैं। अब जैसे एक मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान पहलवान बस बार का जवान, हाथ लड्डू मुख पान खेल खेल कर लंका के चौगान, अंजनी का पुत्र राम को दो चिन्ह लोखंड का जाग जाग हनुमान उगाला ताती लोहा लंकाला, सीत जटा गाजे वज की कोट से वज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम चौर नाचे अजय भरव एक में रक्षा चंपा हनुमान के जय श्री राम। ठीक है, इस मंत्र को, ये बड़ा मंत्र है। या फिर बाबा गोरक्षनाथ जी का मंत्र है, जो मंत्र है सत्रम आदेश गुरु को गुरु जत में चंद्र का चला सिकुर वेद खेल वेला कान गुंड गुल में आदि हाथ त्रिशूल नाथ आदि अलग पुष्प को करवात इस काटो जन्म जन्म के क्लेश भगवा वेश हाथ में खप्पर भैरव शिव का चेला, जहां जहां जाओ नगर डगर लगे वहां पर मेला, शिव का धुना गोरखता पे काल करना थर का पे मेरी रक्षा करे नवनाथ राम दूत हनुमंत रिद्धि सिद्धि अंगन राजे, माई अन्नपूर्णा सुपन सब साचा पिंड का चले मंत्र शिवराचन नवनाथ को आदेश आदेश आदेश। तो ये बड़े मंत्र हैं, तो इनकी आपको 1 माला का करना है। ठीक है, बाकी जो छोटे मंत्र जैसे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है, नवाण मंत्र हो गया, इसके आप 5 माला कर सकते हैं। ठीक है, या ओम दम दुर्गाय नमः, इसकी 11 माला कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मंत्र के हिसाब से, मंत्र कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप माला कीजिए। और उसी हिसाब से जैसे 1 माला मैंने हनुमान चालीसा का बताया, 1 हनुमान चालीसा आपकी पूर्ण होगी तो 3 फूंके आप उसमें जल में मारोगे, जो 1 गिलास पानी है। हर हनुमान चालीसा पे 3 फूंके मारनी है। ठीक है, उसके बाद मंत्र की बात करो तो हर माला पे 3 फूंके मारनी है। 5 माला करोगे तो 3 फूंके मारोगे, 1 माला करोगे तो, है ना, 5 माला करोगे तो हर माला पे 3 फूंक मारोगे, यानी जितनी माला उतनी 3 फूंक 1 माला पे। और हनुमान चालीसा 1 कंप्लीट होगी तो 3 माला 3 फूंक मारनी है आपको। ठीक है, तो ये संकटहारी जो जल है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये जो जल है आप उस व्यक्ति को पिलाइए जिस व्यक्ति को नेगेटिविटी की दिक्कत है, भूत प्रेत की दिक्कत है। एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो जल आपने रेडी किया है, इस जल को किसी बोतल में रख लेना, या फिर ऐसा कर लेना कि ये जल वो व्यक्ति सुबह से शाम तक पिए। ठीक है, उसके बाद शाम को फिर आपको ये करना, यानी सुबह और शाम करना है, पर वो जल सुबह पिएगा और शाम तक, मतलब कंटिन्यू उसको वो पीना है जल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि वो जल खत्म ना हो, और शाम को फिर दोबारा रेडी कर लीजिए, फिर वो अगले सुबह तक चले। फिर इस तरीके से चलेंगे तो आप ध्यान देंगे कि लगभग 2-3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 11 दिन में नेगेटिविटी बहुत खत्म हो जाएगी, बहुत आराम उस व्यक्ति को मिल जाएगा। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम को साक्षी मानकर करना जरूर, अनिल भैया को साक्षी मानकर करना, बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, माँ जगदम्बा, माँ कालका, बालाजी सरकार सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।